हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें है कि अप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप 6 वैकेंट पोस्ट ऑफ पियोन प्योरली ऑन अडॉक बेसिस ऑन कंसोलिडेटेड पे ऑफ 60,900 per month initially for a period of 6 months or till regular appointment are met। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नो यानी कि मेवात के अंदर पीएन की वैकेंसीज दी गई हैं। कितनी पोस्ट हैं? टोटल 6 पोस्ट दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नू के अंदर, और सैलरी रहेगी 16,900 रुपये पर मंथ, फिक्स सैलरी दी जाएगी। 16,900 रुपये सैलरी, 6 पोस्ट है P1 की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नू के अंदर। अब ये जो 6 वैकेंसीज दे रखी है P1 की, इनकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनको बैठा रखा है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है वो सारी बता रखी है इसके अंदर। जनरल में 2 है, OSC 1 है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 1 है, एक्स सर्विसमैन BCB 1 है, EWS 1 है। टोटल 6 पोस्ट हैं ये P1 की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नू के अंदर, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी वैकेंसीज यहाँ पर दिखा रखी हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व हैं। उसके बाद है कि रिजर्वेशन विल ओनली बी अप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट हैविंग हरियाणा डोमिसाइल। Candidates of reserved category of other state or union territory will be considered as a candidate of general category. Reservation policy as enforced by Government of Haryana would be considered and applicable, provide that in case of non-availability of suitable candidate of reserved category for the PN, the reserved post shall be filled up from the suitable candidate of general category। इसमें लिख रखा है कि जो रिजर्वेशन बेनिफिट दिया जाएगा, जो रिजर्वेशन है जो DSC की पोस्ट है, EWS की है, BCA BCB की पोस्ट है, तो रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ उसी कैंडिडेट को मिलेगा जिसके पास हरियाणा की डोमिसाइल है। जो हरियाणा वाले हैं सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के अदर स्टेट के हैं, हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब, दिल्ली कहीं से भी हो, उन सभी को जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। जिसके पास हरियाणा की डोमिसाइल है उसी कैंडिडेट को रिजर्व्ड कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। BCA BCB OSC DSC जिस भी कैटेगरी से हो आप जनरल को छोड़कर, तो वो सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जिसके पास हरियाणा की डोमिसाइल है। बाकी सभी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को, आप राजस्थान से मान के चलो ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो या SC के हो, तो भी आपको हरियाणा में जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा और हरियाणा स्टेट वालों को रिजर्व कैटेगरी जो है वो बेनिफिट मिलेगा। ये इसके अंदर लिख रखा है। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है शैक्षणिक योग्यता, और इसमें कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड मिडिल स्टैंडर्ड एग्जाम एंड पोजेस नॉलेज ऑफ हिंदी और पंजाबी। जिसने मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि 8वीं पास कर रखी है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सिंपल 8वीं क्लास पास आउट होना चाहिए, और कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं मांग रखा। एज लिमिट की बात करें, एज कितनी हो सकती है आपकी, तो
तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज हो सकती है 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कम 18 साल और मैक्सिमम आपकी 42 साल उम्र हो सकती है। और एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट के रूल से, यानी कि आप SC कैटेगरी के हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम एज आपकी कितनी हो सकती है 47 साल। अगर आप BC ABCB से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है आपकी 45 साल। ये रिजर्वेशन बेनिफिट यहाँ पर आपको दिया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। वैसे 1 जनवरी 2026 के हिसाब से 18 साल तो सभी में फिक्स है, 18 से कम उम्र वाला तो कोई अप्लाई नहीं कर सकता। मैक्सिमम 42 साल है जनरल और EWS की, बाकी को बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC वालों को 3 साल की छूट है और SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। और ये बेनिफिट सिर्फ हरियाणा वालों को मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। अब है फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट। तो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट है 10 फरवरी शाम 5 बजे तक। 10 फरवरी शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पोस्ट है ग्रुप D जो PN की पोस्ट है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर होगी, कोई पेपर नहीं होगा, सीधा इंटरव्यू लिया जाएगा। और इन पोस्ट के लिए इन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 9 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो वैकेंसीज हैं PN की, उनका इंटरव्यू शेड्यूल भी इन्होंने जारी कर दिया है। और इंटरव्यू होगा आपका जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नूह जो कोर्ट है वहीं पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इंटरव्यू का शेड्यूल कैसे दिया है इन्होंने, नाम के हिसाब से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से, जैसे जिसका नाम लेटर A से D तक है, ABCD, इन 4 लेटर से अगर आपका नाम शुरू है, चाहे A से शुरू हो, चाहे B से, चाहे C से, चाहे D से, तो आपका इंटरव्यू होगा 16 फरवरी को। E से I वालों का होगा 17 फरवरी को, J से M वालों का होगा 18 फरवरी को, N से R वालों का होगा 19 फरवरी को, S से V का होगा 20 फरवरी को, और जो बच गए W से Z उनका होगा 21 फरवरी को। ये सारा इंटरव्यू शेड्यूल दिया है, पूरे वीक ये इंटरव्यू चलेंगे, सोमवार से लेकर शनिवार तक का सारा इंटरव्यू शेड्यूल दिया है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 फरवरी तक। आप अपने नाम का पहला अक्षर देख लेना क्या है, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट है 10 फरवरी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके एक लिफाफे में डालना और उस पर एड्रेस लिखना द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूह, ये एड्रेस लिखना उसके ऊपर। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो या फिर आप बाई हैंड भी जाकर दे के आ सकते हो। 10 फरवरी शाम 5 बजे तक। ईमेल वगैरह आपकी नहीं ली जाएगी, ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन परफॉर्मा है इसका दिया हुआ, वहाँ पर आपको सारी डिटेल फिलअप करनी है, ठीक है। खुद की फ़ोटो लगानी है और इसके अलावा आपकी सारी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। और अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट। रिलेवेंट सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? रिलेवेंट सर्टिफिकेट का मतलब है कि अगर हरियाणा से हो तो हरियाणा की डोमिसाइल लगाओ, और अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट बन रखी है तो वो भी लगानी ज़रूरी है। साथ में अगर 8वीं पास की सर्टिफिकेट है तो वो लगवा दो, अदरवाइज 10वीं की सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास 10वीं है तो वो लगा दो। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन कर रखे, 12वीं कर रखे, ग्रेजुएशन, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि सभी की फ़ोटोकॉपी लगानी है और अटेस्टेड लगानी है। सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटेस्टेड लगानी है। और जो एप्लीकेशन परफॉर्मा है वो आपको इस साइट पर मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नूह की साइट के ऊपर। वहाँ से आप एप्लीकेशन परफॉर्मा डाउनलोड करके सारी डिटेल फिलअप करके आप सबमिट करवा सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 10 फरवरी है, ध्यान रखना। 10 फरवरी से पहले तक आपको ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नूह के अंदर, ठीक है। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इंटरव्यू की डेट देख लो, 16 से लेकर 21 तक इंटरव्यू होगा। अलग अलग नाम के हिसाब से इंटरव्यू शेड्यूल भी पहले ही दिया है, कोई पेपर आपका नहीं होगा। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नूह के अंदर 6 वैकेंसीज दी है P1 की, 8वीं पास इसके अंदर मांगा गया है क्वालिफिकेशन। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 10 फरवरी से पहले तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूह के अंदर। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।